हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन साहू फ्रॉम स्टडी कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी निश्चित आकृति एवं आयतन होता है। यहाँ पर नया शब्द है असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़न से तात्पर्य है ठोस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, जैसे द्रव या गैस में हो सकती है। अब इनके लक्षणों के बारे में जानते हैं। पहला लक्षण है इनका द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ये आप सभी को पता है। ये अस्थायी होते हैं एवं संकुचित अवस्था में होते हैं। यहाँ पर अस्थायी से तात्पर्य है हम तापमान और दाब आदि बढ़ाकर इनकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बर्फ को तापमान देने पर वो द्रव अवस्था जल में परिवर्तित हो जाता है। इनके अवयवी कणों के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल रहता है, इसलिए इनका आकार जो है वो निश्चित होता है। इनके अवयवी कणों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, उनकी स्थिति नहीं बदलती, उनमें गति नहीं होती, किंतु उनमें दोलन हो सकता है। दोलन का तात्पर्य है, देखिए कोई वस्तु है या कोई पार्टिकल है, कोई कण है, अगर वो अपने मध्यमान स्थिति से इस प्रकार गति कर रहा है तो उसको दोलन कहते हैं। तो ठोसों के अणुओं में दोलन पाया जाता है किंतु गति नहीं पाई जाती। इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है और ये दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं। घनत्व तो अधिक होता है, अर्थात एक छोटे से एरिया में ठोस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे देखते हैं इनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है, जैसे अवयवी कणों के आधार पर इनमें किस प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं, उनके आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होगा क्रिस्टलीय ठोस और एक होगा अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इनके गुणों की अगर बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनके गुण देखते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। क्रिस्टल आप सभी जानते हैं, जैसे NaCl है, नमक जो घर में रहता है। चाकू से काटे जाने पर इनमें स्वच्छ विदलन होता है। विदलन का तात्पर्य है जब आप ठोस को बीच से कट करते हैं चाकू से, तो उनके जो अणु हैं अगर बराबर दोनों तरफ जा रहे हैं तो उसको स्वच्छ विदलन कहा जाता है। विदलन से समझ आया? विदलन मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको बीच से कट करते हैं तो उसके अणु दोनों तरफ बराबर जाएंगे। विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक से तात्पर्य होता है, जैसे हम 3D अगर देखते हैं तो तीन दिशाओं में उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, एक x और एक y और एक z। तो इसी प्रकार क्रिस्टल जो हैं उनके गुण, भौतिक गुण, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, भौतिक गुण है, अपवर्तनांक है, तो ये तीनों दिशाओं में इनके गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए ये विषमदैशिक होते हैं। एग्जाम्पल सभी को पता है क्रिस्टलीय ठोस का, हीरा, ग्रेफाइट है, NaCl, नमक जो यूज़ होता है। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनके अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, वो अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते हैं। इनके गुण देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, चूंकि अवयवी कण निश्चित व्यवस्थित नहीं होते, इसलिए गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित नहीं होते। चाकू से काटे जाने पर इनमें स्वच्छ विदलन नहीं होता। आप घर में भी इसका प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि किसी प्लास्टिक, जैसे कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को अगर आप बीच से कट करते हैं तो वो सीधे नहीं कटता, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अक्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से कट करते हैं तो उस चाकू के बीच में आने वाले अणु दोनों तरफ बराबर नहीं जाते, चाकू टेढ़ा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्वच्छ विदलन नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोसों में ये समदैशिक होते हैं। जैसा कि विषमदैशिक का मतलब मैंने बताया था कि तीनों दिशाओं में गुण अलग अलग होते हैं, वैसे ही समदैशिक का मतलब होता है जैसे तीन दिशाएं होती है 3D में, x, y और z। क्यूब आप सब ने देखा होगा, माचिस की डिब्बी है जो कि घनाभ होता है, वो तीनों दिशाओं में रहता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसी प्रकार से x, y और z तीनों दिशाओं में अगर इनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक है, ये अगर एक जैसे हैं तब इसको बोलेंगे समदैशिक। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था विषमदैशिक गुणों के बारे में, अब बताती हूँ कि विषमदैशिक गुण क्या होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि इनके जो भौतिक गुण हैं, जैसे इनकी कठोरता है, कितने वो कठोर है,
इनकी विद्युत चालकता है, ऊष्मीय चालकता, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। गलनांक है, गलनांक आप सभी को पता होगा, वो तापमान जिसमें वो द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इन सब के मान अलग अलग दिशाओं में, मैंने बताया था कि XYZ 3 दिशाओं में देखते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं विषमदैशिक गुण। इसको आगे और अच्छे से डील करेंगे। इसके बाद है समदैशिक गुण। समदैशिक गुण को भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था। ये किन में पाया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ऐसे अक्रिस्टलीय ठोसों में उनके भौतिक गुण जो है सभी दिशाओं में समान होते हैं। XYZ तीनों डायरेक्शन में अगर आप उनके गुणों के बारे में देखेंगे तो तीनों दिशाओं में उनके जो भौतिक गुण हैं वो एक जैसे मिलेंगे, तो इसलिए इनमें समदैशिक गुण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए। देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस से यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था और उनके मध्य लगने वाले बलों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, पहले इनका वर्गीकरण देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। इनके गुणों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों किस प्रकार से अलग है और ये इनके अवयवी कण किस प्रकार से अलग होते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयन मतलब समझते हैं आप, जैसे धन आयन है, ऋण आयन है। दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। धन आयन कैसे बनता है? जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तब धन आयन बनता है, और वहीं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उनमें ऋण आयन बन जाता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें उनके अवयवी कण यानी जिनसे मिलके वो ठोस बने हुए हैं, जैसे अवयवी कण किसे बोलते हैं ये समझते हैं थोड़ा सा। जैसे घर है, घर किससे बनता है? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है। वैसे ही जो क्रिस्टल होते हैं जो हमें बड़े रूप में दिखाई देते हैं वो किनसे बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं अवयवी कण। तो ऐसे क्रिस्टल जिनमें अवयवी कण क्या होंगे? धनायन होंगे और ऋणायन होंगे, उनको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। जैसे NaCl है, NaCl में ये रहता है Na+ और ये रहता है Cl-। सीजियम क्लोराइड है, इसमें Cgm+ और क्लोरीन माइनस अवस्था में रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें मैग्नीशियम 2+ और क्लोरीन 1- अवस्था में। यानी कि इन सभी क्रिस्टलों में जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। इनके एग्जाम्पल और गुण देख लेते हैं। आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल देख लिए हैं, गुण के बारे में देखते हैं। इनमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। चूंकि धनायन और ऋणायन है, हमको पता है ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। ये अत्यधिक ठोस, दृढ़ एवं भंगुर होते हैं। भंगुर से क्या तात्पर्य है कि जब आप इनको पीटते हो, कोई ऐसा ठोस लेके, बड़ा ठोस लेकर अगर आप इसको पीटते हो तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे कोयला होता है, लकड़ी का जो कोयला होता है उसको आप पीटोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसके इस गुण को बोला जाता है भंगुर। आयनिक क्रिस्टल भी ऐसे ही भंगुर होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक, इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है जल। ध्रुवीय विलायक से तात्पर्य है, विलायक मतलब समझते हैं जिनमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं। जैसे नमक या शक्कर है, उसको पानी में घोल रहे हैं तो पानी क्या हो गया? हमारा विलायक हो गया। ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्रुवीय विलायक में ये विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक मतलब ऐसे विलायक जो ऑलरेडी पहले से ही धनायन और ऋणायन में टूटे हुए रहते हैं। जैसे जल है, H2O। ये जो H2O है, ये H2O पहले से ही H+ और OH- में टूटा हुआ रहता है। तो जल पहले से ही आयन में टूटा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ध्रुवीय। ध्रुव का मतलब होता है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो ऐसा विलायक जो पहले से ही धन और ऋण में टूटा हुआ हो, उसमें ये विलय होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे नमक है, अगर इसको सॉलिड स्टेट में रखोगे, ठोस अवस्था में रखोगे किसी भी क्रिस्टल को, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करोगे तो उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर इनको जल में घोल दिया जाए तो ये जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत धारा इनमें प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल के बारे में। ऐसे क्रिस्टल जिनमें अवयवी कण या अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अवयवी कण परमाणु होते हैं, जिनके मध्य में जो उनके बीच जो बल रहता है वो कैसा रहता है? सहसंयोजक बल रहता है।
चूंकि परमाणु है, परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बल रहेगा तो इनको सहसंयोजी क्रिस्टल कहा जाता है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट है, इनकी संरचना आपने 11 में पढ़ा होगा कि ये दोनों ही कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी इनके सारे के सारे अवयवी कण क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब चूंकि सारे कण एक जैसे हैं तो ये प्लस और माइनस बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। ये परमाणु अवस्था में ही पाए जाते हैं, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। तो इस तरीके से जब परमाणु अवयवी कण हो और इनके बीच का बंध कैसा हो, सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बनता है उनको बोलते हैं, ये भी आपने 11 में पढ़ा होगा। तो सहसंयोजी क्रिस्टल में इस प्रकार से परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट है। इनके गुणों के बारे में देखते हैं। इनमें सहसंयोजी गुण पाया जाता है, सहसंयोजक गुण पाया जाता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर वाले होते हैं, दोनों के ही रहते हैं। आयनिक क्रिस्टल की अपेक्षा कम दृढ़ और भंगुर और ठोस प्रकृति के होते हैं, उनकी कंपेयर में थोड़ा सा कम दृढ़ होते हैं ये। इनके भी गलनांक और कथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हीरा है बहुत ज़्यादा ही इसका गलनांक होता है। ये अध्रुवीय विलायक में भी विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक मतलब जो प्लस और माइनस में नहीं टूटेगा, जैसे कि बेंजीन है। बेंजीन कुछ याद होगा आप लोगों को, तो क्या होता है ये, C6H6 होता है बेंजीन, C6H6। तो चूंकि बेंजीन की संरचना देखी होगी आप लोगों ने, इस तरीके की होती है बेंजीन की संरचना। बेंजीन जो है अध्रुवीय विलायक है, ये प्लस और माइनस में टूटा हुआ नहीं रहता, तो इनमें सहसंयोजी ठोस विलेय होते हैं। ये पिघली अवस्था में विद्युत के, सभी अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। नेक्स्ट है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे क्रिस्टल ये ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, यहाँ पर भी अवयवी कण परमाणु है, लेकिन इनमें आपस में धात्विक बंध पाया जाता है। जैसे जितने भी धातु हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, धातु है। इन धातुओं के बीच में जो बंध पाया जाता है वो कैसा रहता है, धात्विक बंध। इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। देखिए धात्विक बंध के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी। जो धातु होते हैं, धातु किसको बोला जाता है, जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है। जैसे एल्यूमिनियम या फिर आयरन के बारे में पढ़ते हैं, आयरन, Fe, लोहा। तो ये जो धातु हैं, बहुत सारे धातु होंगे, छोटा सा टुकड़ा हमने लिया तो उसमें बहुत सारे होंगे। तो ये जो धातु हैं वो क्या करते हैं, अपने अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी कक्षा से बाहर निकाल कर रखते हैं इस प्रकार से। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। इस पर आ गया प्लस चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं है, इसी के पास में ही है, लेकिन ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर रखता है। तो बाहर तो है लेकिन इनके बीच में क्या है, अभी भी आकर्षण है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो ये एक प्रकार का आयनिक बंध हो गया। ऐसे ही बहुत सारे आयरन होंगे, चूँकि हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है लोहे का तो उसमें परमाणु तो बहुत सारे होंगे, तो ये हो गया एक दूसरा आयरन। अब इनमें ये तो हो गया आयनिक बंध प्लस और माइनस के कारण। वैसे ही ये जो परमाणु हैं ये आपस में भी इस तरीके से सहसंयोजी, चूँकि इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये इस तरीके से आपस में सहसंयोजी बंध से भी जुड़े होते हैं। तो इनमें दो दो बंध हो गया, एक हो गया आयनिक बंध और एक हो गया सहसंयोजी बंध। इनको मिलाकर बोला जाता है धात्विक बंध। ये पूरा बोला जाता है धात्विक बंध। तो ये इस प्रकार से होता है धात्विक बंध। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विशेष चमक और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये देखा हमने अभी कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बाहर होते हैं, कक्षा से बाहर, जिसके कारण ये सुचालक हो जाते हैं। इनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इनके भी गलनांक और कथनांक कुछ होते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी ये बहुत ज़्यादा तापमान में गलते हैं। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं हम क्योंकि उसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। लास्ट है आणविक क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल ये ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होंगे, उनके अणु होंगे। देखिए परमाणु और अणु में अंतर है। अभी तक जितना पढ़ रहे थे उसमें क्या थे, परमाणु थे, अब क्या होंगे, अणु होंगे। और उनके मध्य में दुर्बल वंडरवॉल बंध पाया जाता है, चूँकि ऑलरेडी अणु है। अब इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इनके प्रकार को हम कल डील करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।